आप सबों को शांति मिले। परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है आपका भाग हो। मुझे आशा है कि परमेश्वर ने इन कठिन दिनों में आपको कुशल से रखा है। आज की इस आराधना में हम आप सबों का स्वागत करते हैं। हम इन दिनों में प्रकाशित वाक्य के 7 कलीसियाओं पर मनन कर रहे हैं। हमने अब तक इफिसुस की कलीसिया और सुमरना की कलीसिया पर मनन किया है। आज हम तीसरी कलीसिया अर्थात पिरगमुन की कलीसिया पर मनन करेंगे, जिसका वर्णन हमें प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 12 से 17 में मिलता है। आइए हम उन पदों को पढ़ें। वहाँ लिखा है, पिरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है, वह यह कहता है कि मैं यह जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई हुई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकोलाइयों की शिक्षा को मानते हैं। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। इस कलीसिया से अपना परिचय प्रभु इन शब्दों से कराता है, जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है। पहले अध्याय में यूहन्ना के दर्शन के अनुसार यह तलवार उसके मुख में है। वो हमें मिलता है पहला प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के 16 पद में। इब्रानियों के 4 अध्याय 12 पद के अनुसार यह 2 धारी तलवार परमेश्वर का वचन है। हमारे प्रभु के मुख से परमेश्वर के वचन निकलते हैं, जिसमें सामर्थ है। उसी वचन से उसने संसार की सृष्टि की और उसी वचन से वह उसे संभालता भी है। उसी वचन से वह शत्रु का सामना भी करता है। प्रकाशित वाक्य के 19 अध्याय के 15 पद में हम इस बात को पाते हैं। प्रभु आगे पद 13 में कहता है, मैं यह जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। मैं यह जानता हूं। इन शब्दों में विश्वासियों के लिए शांति भी है और चेतावनी भी है। शांति इस बात में कि प्रभु कलीसिया की और विश्वासी के जीवन की परिस्थितियों से
पूर्ण रीति से परिचित है। कोई भी बात उसकी आंखों से छिपी नहीं है। वह उसके भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ जानता है। वह उसकी अच्छी बातों को जानता है और बुरी बातों को भी जानता है। चेतावनी इस बात में है कि वह कलीसिया के और हम विश्वासियों के बुरी बातों को भी जानता है। केवल जानता ही नहीं है, वह उनके कामों के अनुसार पलटा देने को भी तैयार है। हमारे प्रभु अपनी कलीसिया का सिर और स्वामी है। वह लापरवाह पति नहीं है। इस्राएल का परमेश्वर न सोता है न ऊँघता है, और वही हमारा प्रभु है। वह सर्वदा अपनी कलीसिया की चिंता करता है। आगे लिखा है कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। पिरगमुन आसिया का प्रशासन केंद्र था। यह शहर अपनी संस्कृति, रोमी सम्राट की उपासना, देवी देवताओं के मंदिर के लिए प्रसिद्ध था। यहां संसार का दूसरा सबसे बड़ा पुस्तकालय था, परंतु प्रभु यीशु ने इसे शैतान का सिंहासन के रूप में देखा। बाइबल हमें बताती है शैतान का सिंहासन संसार में है। यूहन्ना 14:30 में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से शैतान के बारे में कहा, उसे संसार का सरदार कहा। दूसरा करंथी 4:4 में पौलुस उसे संसार का ईश्वर कहता है, और इफिसियों के 6:12 में उसकी सेना को प्रधानों, अधिकारियों और संसार के अधिकार के हाकिमों कहा गया है। पहला यूहन्ना 5:19 में यूहन्ना लिखता है, सारा संसार उस दुष्ट के वश में है। कुछ अनुवादक वश में के बदले में लिखता है उस दुष्ट के गोद में है। प्रकाशित वाक्य के लिखे जाने के समय पिरगमुन शैतान का राजधानी था। उसका सिंहासन पिरगमुन में था। यहां यह प्रश्न उठता है कि शैतान ने पिरगमुन को अपना राजधानी के रूप में क्यों चुना। किसी ने इसे इस रीति से समझाया, शैतान का सिंहासन वहां होगा जहां उसका सर्वाधिक स्वागत होता है। अर्थात पिरगमुन को लोगों ने शैतान का स्वागत किया, उसे अपने बीच में स्थान दिया। दूसरी बात, जहां वह परमेश्वर के काम को सबसे अधिक बिगाड़ सकता है। शैतान का काम ही है परमेश्वर का विरोध करना, उसके काम को बिगाड़ना। पहली शताब्दी में पिरगमुन उसके काम का केंद्र था। यह शहर यरूशलेम और रोम के बीचों बीच था। दूसरे शहर भी उसके आसपास थे। कुछ विद्वानों के अनुसार सब झूठी शिक्षाओं का आरंभ एक ही स्रोत से हुआ, बाबुल, जहां वहां लोगों ने एक गुम्मट तैयार किया। बाबुल अपने गुम्मट के साथ उसका पहला केंद्र था।
यह परमेश्वर के विरुद्ध मनुष्य के बलवा का रूप था। उत्पत्ति 11 अध्याय 3 और 4 में हम यह विवरण पढ़ते हैं। आइए उसके शब्दों पर ध्यान दें। वहां लिखा है, तब वे आपस में कहने लगे। वे हैं नूह के संतान। जब वे बढ़ने लगे तब वे अरारत के पर्वत के पास से हटकर सिनार के मैदान में आए और वहां तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम ईंटें बनाकर भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम किया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और गुम्मट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बात करे। इस प्रकार हम अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। इन शब्दों में हम परमेश्वर के विरुद्ध बलवा देखते हैं। जब नूह जहाज से बाहर निकला अपने परिवार के साथ और परमेश्वर ने उसे आशीष दी, तो उसको वही आशीष दी जो उसने आदम और हव्वा को दिया था। उसने कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। परंतु इन शब्दों पर ध्यान दें, लोग क्या कह रहे हैं? आओ हम एक नगर और गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार हम अपना नाम करें, परमेश्वर की नहीं, अपना नाम। ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। परमेश्वर ने नूह से कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। परंतु यहां लोग परमेश्वर के उस आज्ञा का उल्लंघन करना चाहते हैं, उसके विरुद्ध बलवा करना चाहते हैं। वे अपने लिए एक नगर और गुम्मट बनाते हैं ताकि उनका नाम हो, परमेश्वर का नाम नहीं, उनका नाम हो। आज जगत में हम भी ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो अपने नाम को बढ़ाना चाहते हैं, परमेश्वर की महिमा नहीं। आज के समाज ने परमेश्वर को ठुकरा दिया है। यूरोप में तो कोई अधिकांश लोग अब नास्तिक हैं और परमेश्वर पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं। साम्यवाद ईश्वर विरोधी धर्म है। वह परमेश्वर को नहीं मानता है और संसार उनकी शिक्षा से भर रही है। यहां बाबुल के तराई में, सिनार में, जहां उन्होंने बाबुल का शहर बनाना शुरू किया, उन्होंने क्या कहा? इस प्रकार हम अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हमें सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। इन शब्दों में हम परमेश्वर के विरुद्ध बलवा देखते हैं। बाबुल का गुम्मट एक जागवाट था जिस पर सीढ़ियों से चढ़ना होता था, जिसके सबसे ऊपर एक मंदिर होता था जिसमें आकाश के गणों की पूजा होती थी। उनके पास ऐसे रहस्य थे जिनकी रक्षा उनके याजकों के द्वारा की जाती थी, जो मध्यस्थ का काम करते थे।
मूर्ति पूजा और मनुष्य को देवता समझना, इन बातों का आरंभ वहीं से हुआ। उसका महायाजक प्रमुख पुल बनाने वाला कहलाता था। लातीनी भाषा में वह पोंटिफिक्स मैक्सिमस कहलाता है। जब वह अर्थात वह महायाजक रोम में आया, तब जूलियस कैसर ने उस उपाधि को अपने लिए ले लिया और बाद में कॉन्स्टेंटीन के समय में जब कैसर रोम से हटकर कॉन्स्टेंटीन में रहने लगे, तब उस उपाधि को रोम के बिशप ने अपने लिए ले लिया। इसीलिए आज पोप पॉन्टिफ अर्थात पोंटिफिक्स मैक्सिमस कहलाता है। रोम की कलीसिया अपने चरित्र में बाबुली है। प्रभु ने इस कलीसिया को दो बातों के लिए सराहा। पहली बात हम पाते हैं पद 13 में, तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है। शैतान के राजधानी में रहते हुए भी यह कलीसिया प्रभु के नाम पर स्थिर थी। यह कलीसिया शैतान के लिए एक चुनौती था। उसे प्रतिदिन अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता था। शैतान के राजधानी में रहकर कोई उसको चुनौती दे, यह शैतान को कैसे सहन हो सकता था। प्रभु इस कलीसिया के इस काम को सराहता है। दूसरी बात लिखा है, और मुझ में विश्वास करने से उन दिनों में भी नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच में उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। यह कलीसिया घोर सतावा के दौरान भी विश्वास में बनी रही। आज कितने ही लोग जो अपने को विश्वासी कहते हैं, सतावा या विरोध आने पर चुप हो जाते हैं। वे मसीह के लिए खड़े होने से डरते हैं, घबराते हैं और अपना मुंह बंद करते हैं। लोगों से कहते हैं अभी हमें शांत हो जाना चाहिए, अभी हमें चुप रहना चाहिए, अभी हमें गवाही नहीं देना चाहिए। परंतु यह कलीसिया शैतान के राजधानी में भी विश्वास में स्थिर बनी रही। पिरगमुन में कलीसिया को दबाने के लिए शैतान ने दो तरीके अपनाए। पहला, बाहर से सतावा। उसने बहुतों को मरवा दिया। अंतिपास जो मसीह का एक विश्वास योग्य साक्षी था, उनके बीच मारा गया। अंतिपास शब्द का अर्थ होता है सबके विरुद्ध। परंतु कलीसिया कभी भी सतावा के द्वारा नष्ट नहीं हुई। सतावा ने उसे बलवंत किया। वह साफ होकर उभर कर सामने आई, जैसे सोना आग में ताया जाता है और जब वो निकलता है तो निखर करके, प्रज्वलित होकर के चमकदार बनकर निकलता है। उसी प्रकार सतावा में प्रवेश करने के बाद
कलीसिया भी उभर कर सामने आती है, वह चमकदार बनती है। आज इसका उदाहरण हमारे संसार में है। साम्यवाद ने रोमानिया, पोलैंड, चीन आदि देशों में कलीसिया को तहस नहस कर दिया। परंतु क्या कलीसिया नष्ट हुई? नहीं, आज भी उन देशों में कलीसिया वर्तमान है। आज रूस में साम्यवाद लगभग खत्म हो गया, वह टूट गया, और रोमानिया और पोलैंड अब स्वतंत्र हो गए। वहां की कलीसिया के विश्वासी चमकदार बन के निकले। मुझे बताया जाता है कि जब बिली ग्राहम ने विश्व इवांजेलिकल सभा की थी, जो हॉलैंड में हुआ, वहां पोलैंड के विश्वासी भी आए थे। अमेरिका, इंग्लैंड आदि के विश्वासी तो तड़क भड़क करके अपने अच्छे कपड़ों में और गले में 2-3 कैमरा लटकाए हुए आए, लेकिन पोलैंड के विश्वासी अपने फटे कपड़ों में, पुराने कपड़ों में वहां उपस्थित आए। लेकिन लोगों ने उनके चेहरों में जो चमक देखा, वो अमेरिका के विश्वासियों में नहीं दिखा। वे अपने विश्वास में दृढ़ रहे, सतावा के बावजूद रहे। चीन में साम्यवाद ने कलीसिया को तबाह कर दिया। लाखों की तादाद में मसीही मारे गए। तो क्या कलीसिया वहां खत्म हो गई? नहीं, आज भी अंडरग्राउंड कलीसियाएं वहां लाखों की तादाद में हैं, और सरकार उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। परमेश्वर ने उनको सुरक्षित रखा है। सतावा ने किसी जमाने में कलीसिया को नष्ट नहीं किया, वरन उसको मजबूत किया। तो ये कलीसिया भी सतावा से होकर के गई और मजबूत बनी। पद 14 में हम आगे पढ़ते हैं। प्रभु कहता है, मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है। विश्वास में दृढ़ रहने के बावजूद इस कलीसिया में प्रभु कुछ खामियों को पाता है। यह संभव है कि हम विश्वास में रहने के बावजूद गलत शिक्षा का शिकार हों। इसी कारण हमें सही शिक्षकों को रखना जरूरी है। हमें अपने बाप दादों से पाए हुए विश्वास में कायम रहना जरूरी है। शैतान ने इस कलीसिया के भीतर झूठी शिक्षा को काम में लाया, जो एक घातक हथियार था। पिरगमुन की कलीसिया में 2 प्रकार की झूठी शिक्षा उभर कर सामने आई। पहला, बिलाम की शिक्षा। दूसरा, पतरस 2 अध्याय 15 पद में इसे बिलाम का मार्ग कहा गया है, जिसने अधर्म की कमाई से प्रेम किया। और यहूदा की पत्री में पद 11 में उसे बिलाम का भूल कहा गया है। लालच में पैसे के पीछे दौड़ना। बिलाम की कहानी हमें गिनती 24 अध्याय 25 पद से 25 अध्याय 5 पद में मिलता है।
इस्राएल को श्राप न दे सकने के कारण उसने बालाक राजा से धन प्राप्त करने के लिए राजा को सिखाया कि वह मोआब की बेटियों को भेजकर इस्राएल से व्यभिचार और मूर्ति पूजा करवाए। वह एक ही दिन में 23,000 इस्राएलियों को नाश करने में सक्षम हुआ। उसका लालच उसका विनाश का कारण हुआ। यहोशू 13 अध्याय के 22 में हम पाते हैं वह तलवार से मारा गया। आज बिलाम की शिक्षा क्या है? आज बिलाम की शिक्षा यह है, ऐसे व्यक्ति जो अपने लाभ के लिए कलीसिया को बिगाड़ते हैं, कुछ झूठे शिक्षक अगुए लोगों से अनैतिक काम करवाते हैं और संसार के साथ मानो व्यभिचार कराते हैं। संसार से अलग होने की शिक्षा के दीवार को तोड़ देते हैं। हम दूसरा करंथी 6 अध्याय और उसके 14 से 18 पद को पढ़ेंगे। वहां पौलुस ने कुरिन्थ की दूसरी कलीसिया को ये लिखा। दूसरा करंथी 6 अध्याय 14 से 18, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। स्पष्ट रीति से इस पद में परमेश्वर अपने लोगों को संसार से अलग होने की शिक्षा देता है, परंतु आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि कलीसिया ने संसार के साथ समझौता कर लिया है। कलीसिया संसार से बाहर नहीं है, वरन अब संसार कलीसिया के भीतर प्रवेश कर चुकी है और संसार ही कलीसिया को चलाती है। यही दोष इस पिरगमोन की कलीसिया में भी थी। दूसरे जो भूल शिक्षा उनके बीच में थी वह है निकोलाइयों की शिक्षा। हम वहां पाते हैं 15 पद में, वैसे ही तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जो निकोलाइयों की शिक्षा को मानते हैं। निकोलाइयों के विषय में हमने इफिसुस की कलीसिया में देखा था। इफिसुस की कलीसिया के लोग निकोलाइयों की शिक्षा से घृणा रखते थे। इफिसुस में यह शिक्षा काम था, परंतु अब पिरगमोन में वह शिक्षा बन गई है।
यदि बुराई को आरंभ में सहा जाता है तब बाद में वह शिक्षा बनकर साहस के साथ सिखाया जाता है। हमने भी इस तरह के भूल की है। हमने अपने बीच में झूठी शिक्षा को सहा है, हमने उन्हें रहने दिया है। यहां पर वचन यह कहता है, यहां तेरे यहां कुछ ऐसे हैं। कुछ ऐसे से मतलब यह है सारी कलीसिया नहीं, परंतु कलीसिया के कुछ सदस्यों में झूठी शिक्षा पाई जाती है। यह पद 14 में भी ऐसा ही लिखा है और पद 15 में भी। अर्थात बिलाम की शिक्षा मानने वाले कुछ लोग थे और निकोलाइयों की शिक्षा मानने वाले भी कुछ लोग थे, सब नहीं। आज अनेकों मसीही शिक्षा या डॉक्ट्रिन पर बातें करना नहीं चाहते हैं। वे कहते हैं शिक्षा विभाजन लाता है, टुकड़े टुकड़े करता है। हमें केवल एक अच्छा आराधना चाहिए, हमें एक गुड फीलिंग प्राप्त हो, जिसमें हमें एक गुड फीलिंग प्राप्त हो। यह शैतान का एक बड़ा चाल है। सही शिक्षा से ही सच्ची आराधना निकलती है। झूठी शिक्षा हमको परमेश्वर की आराधना करने में कभी भी सहायक नहीं होती, चाहे वो कितना भी जोश से किया जाए, कितना भी धूम धड़ाके के साथ किया जाए, परंतु वह सही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वचन के संबंध में, स्वयं परमेश्वर के संबंध में वह शिक्षा भूल है। आज कितने ही मसीही जो भारत में विशेष रीति से यह मानने लगे हैं कि दूसरे धर्मों से भी उद्धार हो सकता है। हाँ, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं यह भी ठीक है, वो भी ठीक है, तुम तुम्हारे रीति से ठीक हो, हम हमारे तरीके से ठीक है। क्या यह बाइबल की शिक्षा है? अवश्य नहीं। हमें झूठी शिक्षा से सावधान होने की आवश्यकता है। पद 16 में प्रभु यीशु ने इस कलीसिया से कहा, अतः मन फिरा। यह कलीसिया जो विश्वास में दृढ़ थी, यह कलीसिया जिसने सतावा का सामना किया था, जिसमें अंतिपास मारा गया था, यह कलीसिया झूठी शिक्षा का शिकार थी। सब नहीं, परंतु कुछ लोग। एक ही सड़ा हुआ आलू पूरे बस्ते के आलू को बर्बाद कर सकता है। एक मरी हुई मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकता है। हमें सावधान होकर अपने बीच में झूठी शिक्षा को पहचानना चाहिए और उन्हें अनुशासित करना चाहिए। आज कलीसियाएं अपने बीच में अनुशासन से घबराती हैं। आज कलीसियाएं संख्या में बड़ी होना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि उससे पैसा मिलता है, उनके दान हमें मिलते हैं। अगर लोग रुष्ट होकर के बाहर चले जाएं तो कलीसिया खाली हो जाएगी और तब हमारे यहां पैसा नहीं रहेगा और पैसा ही हमारे लिए प्रमुख बन जाता है। और इस रीति से हम अपने बीच में
झूठी शिक्षा को सहने लगते हैं और धीरे धीरे वो हमारे बीच में विश्वास बन जाता है, विश्वास बन जाता है और हम उसी से का पालन करते हैं और अपने पुरखाओं के विश्वास से भटक जाते हैं। मन फिराना अर्थात वापस लौटना। यदि हम सच्चाई के मार्ग से भटक गए हैं तब हमें भी वापस अपनी पुरानी जगह अर्थात मसीह के पास लौटना होगा, अन्यथा वह उनसे अर्थात उन सदस्यों से जो झूठी शिक्षा पर चलते हैं अपने मुख के तलवार से अर्थात परमेश्वर के वचन से उनसे लड़ेगा और अवश्य ही वह उनके लिए भयंकर होगा। बिलाम तलवार से मारा गया, उसके अनुयायी भी उसी रीति से नष्ट होंगे। परमेश्वर हमारा प्रभु अपनी कलीसिया को सुधारने में थोड़ी भी हिचक नहीं करता है। जहां काटने की जरूरत है वह काटता है, जहां छांटने की जरूरत है वहां वह छांटता है। अतएव हमें सावधान होने की आवश्यकता है। आगे प्रभु जय पाने वाले के बारे में कहता है, पद 17 में लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जिसके कान हो, अवश्य हर एक के कान है, परंतु कान रहते हुए भी हम परमेश्वर के वचन को नहीं सुन पाते हैं। मत्ती 13 में लिखा है, उन्होंने अपना कान, उनके कान ऊंचे सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। सच्चाई के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली है। हमें भी सावधान होने की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा लिखता है, जिसके कान हो वह सुन ले। क्या आपके कान खुले हैं? क्या आप परमेश्वर के शब्दों को, परमेश्वर जो आपसे बातें करना चाहता है उसकी आवाज को सुन रहे हैं, या आपने अपना कान बंद कर लिया है? जब प्रेरितों के काम 7 अध्याय में स्तिफनुस परमेश्वर के वचन से महासभा के बीच में प्रचार कर रहा था, तब उसकी बातों को सुन करके लोगों ने अपने कान बंद कर लिए। आज कलीसियाओं में ऐसे लोग हैं जो सच्ची शिक्षा को नहीं सुनना चाहते हैं। वो उनको कड़वा लगता है, उनको चोट पहुंचाता है, इस कारण वो उसे सुनना नहीं चाहते हैं। आत्मा इसलिए कहती है, जिसके कान हो उसको वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना से दूंगा। जय पाने वालों के लिए परमेश्वर ने एक भाग रखा है। पहला है गुप्त मन्ना से भोजन। गुप्त मन्ना स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना के 6 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं 33 पद से 35 और 38 पद से 51 पद में मन्ना के विषय में कहा, स्वर्गीय भोजन के विषय में कहा। मूसा ने जो मन्ना जंगल में इस्राएलियों को दिया था, वह मन्ना मूसा, यीशु ने कहा मन्ना मूसा ने नहीं दिया, मेरे परमेश्वर ने दिया। तब प्रभु यीशु मसीह ने उन पदों में उन लोगों से कहा
जीवन की रोटी मैं ही हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी भूखा ना होगा। जीवन की रोटी मैं ही हूं। गुप्त मन्ना जो छिपा कर रखा गया है, जो केवल जय पाने वालों के लिए है, परमेश्वर उनको गुप्त मन्ना अर्थात स्वयं प्रभु यीशु मसीह अपने आप को उन्हें देगा, ताकि वे भूखे न रहें, उनकी सारी इच्छाएं पूरी हों और वे प्रभु में बलवंत होते जाएं। दूसरी बात, उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई नहीं जानेगा। श्वेत पत्थर मसीह का जय पाने वालों के लिए, जय पाने वालों पर आनंद। स्वयं प्रभु विजयी लोगों पर आनंदित होता है। उनके प्रेम का गुप्त आदान प्रदान होता है। एक ऐसा आनंद जिसमें दूसरा उसमें भागीदार नहीं हो सकता। प्रेमी प्रेमिका के बीच, सच्चे प्रेमी प्रेमिका के बीच कोई तीसरा नहीं आ सकता। प्रभु हमारा प्रेमी है और हम उसके प्रेमिका हैं। यदि हम जय पाते हैं तो उसके साथ हम गुप्त में प्रेम का आदान प्रदान कर सकेंगे, जिसमें कोई तीसरा भागीदार नहीं हो सकता। कितने अद्भुत बात प्रभु ने कलीसिया के लिए रखी है और उसने हम विश्वासियों के लिए भी रखी है। क्या हम जयवंत जीवन व्यतीत कर रहे हैं? क्या हम झूठी शिक्षाओं को पहचानते हैं? आज तो संसार नाना प्रकार की झूठी शिक्षाओं से, मसीही कहलाने वाले झूठी शिक्षाओं से भरी है। सारे संसार, केवल भारत में नहीं, सारा संसार। आज कितने ही लोग हैं जो अपने आप को भविष्यद्वक्ता कहते हैं, प्रेरित कहते हैं और नाना प्रकार की नई नई शिक्षाएं विश्वासियों के सामने रखते हैं, लुभाने वाली बातें कहते हैं और कितने ही उनके पीछे दौड़ते हैं। हमें सावधान होने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर के वचन को पकड़े रहने के, थामे रहने की आवश्यकता है। उसी में अपने आप को खोजने की आवश्यकता है। उसी से अपने आप को तृप्त करने की आवश्यकता है। क्या आप इस वचन का अध्ययन करते हैं? केवल पढ़ने से नहीं होगा, हमें इसका अध्ययन करना चाहिए। हमें इसकी सच्चाइयों को जानना चाहिए। केवल जानना नहीं, मानना चाहिए। मानना। मैं अभी एजरा की पुस्तक पढ़ रहा था। अपने सवेरे के अध्ययन में एजरा की पुस्तक पढ़ रहा था। एजरा के विषय में वहाँ लिखा गया है, एजरा ने परमेश्वर के वचन को जानने और मानने और सिखाने में मन लगाया। मैंने अपने आप से पूछा, क्या मैं परमेश्वर के वचन को जानने और मानने और सिखाने में मन लगाता हूं? मुझे भी अपने आप को जांचना है और आपको भी अपने आप को जांचना है। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम सच्चे मन से परमेश्वर के वचन के जानने वाले हों, विश्वास में खरे पाए जाएं,
विरोधी का सामना कर सके और झूठी शिक्षाओं से बचे रह सके। आइए हम प्रार्थना करें। जीवते प्रभु हमारे परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हुए तेरे चरण में हम उपस्थित हैं। तेरे जीवित वचन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरा वचन तो दो धारी तलवार है, बोलने वाले और सुनने वाले दोनों पर आघात करता है। मन के जांचने वाले, तू हमें देखता है और जांचता है। हम तेरे सामने खुले हैं, तुझसे कुछ भी छिपा नहीं। हे प्रभु, हमारी अशुद्धताओं को दूर कर, हमारी आंखों से अंधापन को दूर कर, कि हम सच्चाई को देखें, पहचाने, उसका ग्रहण करें और उस पर चलें और तेरी महिमा हमारे द्वारा होने पाए। तू अपने लोगों को आशीषित कर। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय प्रभु कठिनाई का सामना कर रहे हैं। तू उन सब के साथ हो, तेरा अनुग्रह उन पर बहुतायत से हो। जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपना हाथ बढ़ा के उन्हें छू और उन्हें पूरी चंगाई दे। अपनी महिमा तू उनमें करा। आज हमारे साथ हमारी विनती सुन। मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।